गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज संडे है। आज मैं बच्चों के लिए पोहा बना रही हूँ। शिवम खाएगा पोहा, मगर उसने कहा पहले मुझे पिज़्ज़ा बना दो, जो मैंने रात को बनाया था इन सब के लिए। तो बस पोहा बनाने के लिए पहले मैं थोड़े से ना आलू काट लेती हूँ छोटे छोटे, और इनको तल लिया। ठीक है। मूंगफली मैंने भून कर रख ली है, जो कच्ची मूंगफली होती है। हाय गाइस, पोहा बनने जा रहा है। राई का तड़का लगाऊंगी। 12 बजे को करेंगे नाश्ता। 12 बजे। इसको डबल करो। नहीं, इतनी बहुत है, ये इतनी ही डालती हूँ मैं। तो बस मूंगफली मैंने तल के निकाल ली है। कच्ची मूंगफली होती है ना, वो वाली। आप चाहो तो पकी हुई मूंगफली भी डाल सकते हो। ठीक है। वो मैंने धो के रख दिया। अभी मैं उसे फिर निकालूं तो अब तू व्लॉग बनाने देगा, बकवास करता रहेगा बीच में आके, करना वरना तो कुछ है नहीं सुनने लायक नहीं। ये आप कैमरे में अच्छे से बात करती हैं, घर में ऐसे बात करती हैं। और इसकी बोली देखना ही कैसी बोली बोलता है, सीने में तीर तीर की तरह लगती है। ठीक है। लोग सास को बोलती है, मेरे घर में ये मेरी सास है। जब देखो लड़ाई करता रहता है, लड़ाई करता रहता है। अब इसको शांत कर दिया ना, इसको पिज्जा वाला ब्रेड खिला दिया तो बंदा ठीक है। अब और जो अभी नहीं बना के देती तो ये मेरे सर पे चढ़ जाते। एक छुट्टी होती है संडे की, उसमें भी मैं किचन में खड़ी रहती हूँ। चलो, रेसिपी बता रही थी मैं। मूंगफली भी मेरी गिर गई सारी। कल्ला पर आई है लड़का। ये नहीं कि अम्मा ने बुलाया, अम्मा के वहां चला जाता मैं। सारी मूंगफली गिरवा दी कभी। बन गया पोहा। काम कराने में सबकी नानी मर जाती है, तो खाने में सब आगे आ जाते हैं। तो चलो दोबारा बताती हूँ। मैंने ना पहले ये मूंगफली को ना तल के निकाल लिया है। ठीक है। अब आलू इसमें तल रहे हैं, बारीक बारीक मैंने आलू काट लिए हैं और इनको बस फ्राई कर रही हूँ मैं। जैसे ये हल्के ब्राउन होंगे तो फिर ये कड़ी पत्ता इसमें डाल दूंगी। राई तो मैंने पहले ही इसमें डाल दिया है। राई नहीं, सरसों। राई तो बारीक वाले दाने होते हैं ना, लाल लाल। ये है सरसों। आलू तलने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैं चर्च से आ गई हूँ, चर्च से आने के बाद ये सारा काम कर रही हूँ। घर की पूरी सफाई करती हूँ, पता है। पूरे घर में साफ सफाई करके नीचे जीने में जाती हूँ। आज मैंने सारा जीना धोया है। बाहर जहाँ हमारा पेड़ लग रहा है पीपल का, जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ उसके नीचे देखते हो ना, वो सारा धोया है। बाहर से सारा सड़क धोती हूँ पानी से, फुहारे से। मतलब हमारे यहाँ पानी है ना, पाइप लगा हुआ है नीचे, मोटर है, तो उससे सारा धोती हूँ। फिर झाड़ू से पूरा समेटती हूँ। तो ये सारा कर करा के फिर मैं नहाने के बाद रेडी होकर अपना स्कूटी की चाबी उठाई और सीधे निकल गई। और अब आकर भाई साहब को भूख लग रही है। हाँ, नीचे ही खड़ी थी, पौधे वाला आ गया। फिर मैंने 4 पौधे लिए, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और पौधे ले रही थी तो भाई साहब बोलते हैं मम्मी दूध नहीं है। फिर अभी ऊपर नहीं है, यूँ नीचे के नीचे दूध और ब्रेड लेके आई। फिर बोलता है मुझे तो वही बना दो जो तुमने रात को बनाया था। तो भाई साहब के लिए फिर वही बनाए 2 ब्रेड, तो इसने तो खा लिए। बाकी चेतन, लव और मैं रह गए। हम खाएंगे पोहा और साथ में चाय। सारा काम करती है सुबह सुबह। एक अकेला व्यक्ति ही सब कुछ करता है, बाहर का भी। फिर हाँ, बिजली वाला आ गया तो ये जो ये खराब हो गया था ना, ये देखो। अभी ये वाला लाइट बंद करती हूँ, ये देखो, देखा, ये अब एकदम जल रहा है। पहले लुक 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 होता था, क्योंकि उसका जो खटका था ना वो खराब हो रहा था। ये मैंने ठीक करा लिया। ये दूसरी लाइट है, ये वाला।
ये मैंने वीडियो के लिए लगाई है कि क्योंकि फेस पर लाइट नहीं पड़ती ना, इसलिए। चलो जी, आपसे बात करते करते मेरा आलू भी फ्राई हो गया। इसके अंदर कड़ी पत्ता देखो, दिखाती हूँ। तो गाइस, आलू भून चुके थे, इसमें मैंने कड़ी पत्ता गिर दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया और नमक। अब इसमें टमाटर। तड़के से मुझे छींक आ गई है। मिर्ची जब थोड़ा तेज उसमें चली जाती है ना, घी में, तो ऐसे ही होता है। तो बस जैसे ये थोड़ा सा पकेगा, मैं इसमें पोहा डाल दूँगी। तो नमक कैसा होगा देखते हैं। अब इसमें मैंने पोहा डाल दिया। एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से ही खाना बनाती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे चलाती रहूँगी। गैस को मैंने धीमी आंच कर दी है, नहीं तो कई बार चिपकने लगता है ना। वैसे ये हमारी ऐसी कढ़ाई नहीं है जिसमें चिपके। हल्दी नहीं डाला है, बिना हल्दी वाला बनाया है मैंने। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। तो बताओ मेरा पोहा आप सबको कैसा लग रहा है, खा के बताना, ठीक है। ये देखो, मैं दो तरह से पोहा बनाती हूँ, एक तो ये वाला और एक खट्टा मीठा होता है, वो बनाती हूँ। एक दिन आपको वो भी दिखाऊंगी। पोहा बन के रेडी है। बेटी बैठ के पोहा खा रही है और चाय पी रही है, और ये आ गई मेरी चाय। खा रही हूँ अपना पोहा, साथ में ना एक ब्रेड भी लाई हूँ। ये रहा, आ जाओ आप सब भी खा लो। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ हाथ से। बहुत टेस्टी बना है। पोहे में थोड़ी सी सॉस घेर लो ना तो अच्छी लगती है। चलें, मिलते बाद में। खा पी के बुआ और भतीजे फ़ोन चला रहे हैं। ए बेटी, ये बहुत ना दुष्ट है, दुष्ट शैतान बच्चा है ये, शैतान शैतान। तो गाइस, सुबह से अब शाम होने जा रही। देखो, मेरी छुट्टी तो सारी व्यर्थ होती है। आज सुबह उनको पोहा वगैरह बना के खिलाया बच्चों को, ठीक है, और मक्खन वाले ब्रेड खाए, ठीक है। पहले तो मैं गई थी चर्च। चर्च से आने के बाद वो तिल मिला रहे थे, तो उनके लिए पोहा और मक्खन वाली ब्रेड चाय के साथ चलो कर लिया उन्होंने। 11 बजे नाश्ता, 11 साढ़े 11 बजे करीब किया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई और ये सब बच्चे फ़ोन चला रहे। सुबह से
अब तक, मतलब अभी गए हैं शिवम और चेतन को छोड़ने। शिवम सुबह से ही बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, साथ में लव कम थोड़ी ना है। और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा यार क्या करूं, मतलब शिवम से थोड़ा मेरा झगड़ा सा हो गया। ठीक है, झगड़ा पता है किस बात पे हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ, उसकी दादी के यहाँ जाना था और वहाँ से सिलाई मशीन लेके आना था। तो मैंने कहा जा, अम्मा ने कॉल किया है तो जाके सिलाई मशीन लिया। पहले तो उसने जब सुबह पूछा था तो मना किया, तो नहीं लाना, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा क्या पता इसका मूड चेंज हो गया, पूछ लेती हूँ। तो कह रहा क्या करोगी जाकर, क्या क्यों लेके आ रही हो उसको? मैंने कहा बेटा सिलाई के कपड़े कई बार होते हैं उधड़े पुधड़े, या वैसे भी मुझे कुछ सिलना होता है तो काम तो आएगी ना। तुमने मेरी वाली तो बिकवा दी, ठीक है, तो अब उसके बिकने पर मुझे पता चल रहा है। कह रहा ठीक है तुम मत जाओ ना, मैं जाऊँगा, मैं स्कूटर जैसे रैपिडो होता है ना, ऐसे स्कूटर बुक कर देता हूँ और वो ले आएगा। चलो ठीक है, हो गया। तो मैंने कहा चल फिर कर दे। कह रहा नहीं पहले मैं कुछ खाऊंगा फिर जाऊंगा। नहीं खाऊंगा जाऊंगा नहीं, मतलब वो कोई फिल्म चल रही थी उसकी, वो देखूंगा फिर करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। चलो अम्मा भी इतनी कलाकार है, उनको बोला स्कूटर के अंदर सामान रख दो और फ़ोन पे हमसे बात कर लो, हमें बता दो क्या क्या सामान रखा है, ठीक है। अब आपको पता है पुराने ज़माने के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो कह रही नहीं स्कूटर वाला लेके भाग गया तो ये वो। मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं भागता, आप बता देना, ठीक है। तो बता तो दिया कि ये मैं रख रही हूँ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, ऑटो के अंदर खुद बैठी और मैं बाहर स्कूटर लेके जा रही थी अपना स्कूटी। मैंने कहा चलो पानी खत्म हो गया, मैं पानी ले आऊं। तो देखा आधे घंटे बाद जब मैं घर से बाहर जा रही थी, देखा वो स्कूटर पर बैठ के खुद भी आ गई। ओह माय गॉड। मैंने कहा तुम क्यों आ गई, हमने ये किस लिए बुक करा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बस थोड़ी सी देर बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। पापा की तबीयत खराब है और छोटी वाली जो मेरी देवरानी है उनकी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बैठ जाओ। फिर उसने चीला खिलाया और मैंने कहा मैंगो पियोगी? कह रही नहीं ठंडा नहीं पियोगी। मैंने कहा ठंडा नहीं, इसे नॉर्मल मंगवा देंगे। फिर उनके लिए फ्रूटी मंगवा दी मैंने, लग जाके 2 फ्रूटी लिया। वो ज़्यादा पीती नहीं है ना बाहर की ऐसी चीज़ें, फिर भी मैंने कहा गर्मी कभी कभी तो पी लिया करो। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा एक फ्रूटी रख लो, रास्ते में पी लेना, और एक कप पी लो। एक बेसन का चीला बना दिया सॉस के साथ, वो खा गई। एक पिताश्री के लिए भी बना दिया, यानी पापा के लिए बनाते। मैंने कहा चलो ठीक है बना देती। तो जी फिर वो बैठी होंगी, आधे घंटे बैठी होंगी। फिर यहाँ से उन्हें रैपिडो करी, फिर रैपिडो पे बैठी और बैठ के पता क्या कह रही भैया तू मुझे सही से घर छोड़ देगा ना, कहीं और तो नहीं ले जाएगा। वो बेचारा रैपिडो वाला सोचने लगा यार मैं किसको लेके जा रहा हूँ, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा भैया ऐसा है ना थोड़ा गाँव के, और फिर आपको पता है ना माहौल कैसा चल रहा है, तो हर इंसान डरता है। तो मैंने कहा नहीं तुम्हें सीधे घर ही छोड़ेंगे। फिर जब वो पहुँच गई तब कॉल करा शिवम ने, अम्मा पहुँच गई? यानी हाँ मैं पहुँच गई। फिर उसके बाद क्या था, मैं पानी लेके आई। पानी लेके आई तो नीचे देखा एक डॉगी है हमारा, अभी मैं नीचे होगा ना मैं आपको दिखाऊंगी। वो बेचारा ना गर्मी के मारे परेशान हो रहा था, पता नहीं उसे तेज भूख लग रही थी क्या था कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं उस टाइम वीडियो बनाती मगर मुझे बनाना याद नहीं रहा, क्या करूँ, मैं आपको सारा दिखाती। चलो कोई बात नहीं, मैं बता तो रही हूँ। और कुछ सामान लेके आई हैं दादी, यहाँ पे रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी बर्तन मांज के, ठीक है। तो ये सब कांड हुआ। फिर उसे हमने दूध पिलाया, हमने बाहर पाइप से पानी भी चलाया कि धरती ठंडी हो जाएगी तो ये यहाँ बैठ जाएगा। तो उसे पिला दिया हमने, आधे किलो दूध घर ही पिला दिया, उसने पी भी लिया। मुझे लगा है मतलब भूख ही था और गर्मी में भी परेशान। तो बस अब वो ठीक से चल रहा है। और बच्चे फ़ोन चलाने लगे दादी के जाने के बाद,
और मैंने मशीन उठाई, मैं मशीन वगैरह चेक करने लगी कि देखूं मशीन सही से चल रही है या कहीं ख़राब ना हो। तो देखा मशीन सही चल रही है। और मैं अपनी जो 2 चादर लेके आई थी ना, उसकी किनारियाँ नहीं सिली हुई थी, तो मैंने बैठ के वो किनारियाँ सिली और जो पहले चादर बिछाई थी वो उतार दी। और ब्लू कलर की जो एक चादर थी वो मैंने चादर उस पर बिछा दी। तो बस अब बर्तन मांज के कपड़े धोऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान इसकी दादी लेके आई हैं। ऐसे ले आती हैं बच्चों के लिए खाने पीने के लिए, ठीक है। और दादी की मशीन दिखाती हूँ। ये लस्सी वस्सी बनाई थी, हाँ याद आया। फिर ये लोग जब मैं पानी लेके आई ना, कह रहे अब ना कुछ खाने को बना दो, भूख लग रही है। आज मैंने 4 पौधे सुबह लिए ना, 3 पौधे मैंने अभी लिए। अभी दिखाऊंगी, सब दिखा नहीं पा रही, अभी दिखाती हूँ। तो बस आज मैंने 7 पौधे के साथ, और उनके लिए गमले भी लाने हैं। तो अगर मुझे टाइम लगा तो आज ले आऊँगी, नहीं तो फिर मैं कल ही लेके आऊँगी। कल हाँ देखती हूँ, कल तो फिर शाम को ला पाऊँगी ना, क्योंकि ड्यूटी पर चली जाऊँगी इसलिए। तो आज सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, शिवम से लड़ाई होगी। मैंने कहा भाई देखो संडे की छुट्टी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि खाना मैं ही बनाऊँ। जब तुम लोगों ने सीख लिया खाना बनाना तो बना लिया करो, ठीक है। वैसे तो रोज़ मैं ही बनाती हूँ, ठीक है। तो गुस्सा हो गया, फिर उसे मैं नीचे गया, स्कूटी की चाबी ले गया, जाके दही लेके आया, आटा गूथा, आलू रखे हुए थे जी, कल के सूखे आलू रखे थे, उनको कुचला, पराठे बनाए, लस्सी बनाई। फिर मैं उधर सिलाई कर रही थी, तो मुझे भी एक पराठा और 1 गिलास लस्सी दे गया। चेतन ने भी लिया, लव का रख दिया और खुद ने भी खा लिया। तो भाई साहब मामा के घर गए हैं चेतन को छोड़ने के लिए, और देखो कितनी देर में आएंगे। तो जी बर्तनों का काम तो हो गया कंप्लीट। शोर हो रहा था ना वो। आज मेरे हाथ दुख गए यार काम करते करते, और सिलाई करी है ना आज काफ़ी टाइम बाद, हाथ से उसका हैंडल चलाया है, क्योंकि मेरे को हाथ से मशीन चलाने की आदत नहीं है। तो जी ये काम हो गया मेरा बर्तनों का कंप्लीट। और मैं अभी सबसे पहले आपको पौधे दिखाऊंगी, और जो दादी लेके आई हैं सामान वो दिखाऊंगी। मैंने वो कुर्ती उतार दी थी जो मैं चर्च में गई थी ना, वाइट वाली पहन रखी थी, वो मैंने उतार दी, क्योंकि उसमें गर्मी भी लग रही थी और वो टाइट भी हो गई और मैं मोटी हो गई। यार क्या करूँ, सोच रही हूँ जैसे पतली हो जाऊँ, हो ही नहीं पा रही, मगर होना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे मोटा होना अच्छा नहीं लगता। देखो एक तो ये निकाल के रखा हुआ बच्चों ने, ये चावल के होते हैं, ये लेके आई, ठीक है। और दिखाऊं, देखो अभी दिखाती, रुक जाओ पहले से ऊपर कर दो स्टैंड को, ठीक से देख पाओगे ना। ये इसमें पता नहीं क्या लाई है, हाँ इसमें कुछ नमकीन शमकीन है। और ये देखो ये बच्चों के लिए बिस्किट आ गए हैं। ये देसी घी है इसमें। और दिखाऊं, नहाने का साबुन और क्या है, और घर की 1-2 चीज़ें और हैं, ठीक है। वो ऐसे ही देख के जाती, हम उन्हें कितने ही मना कर ले वो नहीं मानती। और देखो मशीन आ गई मेरे घर के अंदर। ये देखो मैंने ना इसको यहाँ रख लिया है, अभी यहीं पर बैठकर ना, यहीं बैठकर मैं सिलाई कर रही थी। ये जैसे हाथ की मशीन होती है ना, तो उनकी मशीन थी, तो वो जब चलाती थी, अब वो इसे चलाती नहीं है। अब यार बुजुर्ग हो रही है, उनका इतना हिम्मत नहीं होता। तो अभी सफ़ेद धागा लगाकर मैंने अपनी चादर का जो किनारी है ना वो बनाया है। तो ये तो दे दिया इसकी दादी ने,
और अब मैं दिखाती हूँ मेरे पौधे। आ जाओ। यहीं रुको, यहीं से दिखाती हूँ मैं आपको मेरे पौधे। ये देखो, ये है गुड़हल का पौधा। एक तो मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, और इसको यहाँ रखती हूँ। एक मेरे गुड़हल का ना ये पौधा है बड़ा, इस पे 1.5 साल हो गए, इस पे फूल नहीं आ रहे, तो वो कह रहा है इसको थोड़ा काट दो फिर आने शुरू होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, और एक मैंने ये लिया है, पता नहीं इसका नाम मैं भूल गई। ऐसे मैंने 2 लिए, एक ये रहा, और एक ये रहा। देखो दोनों एक जैसे है ना, एक ही इसमें, तो 2 ये लिए। कितने हो गए? 3 हो गए। एक ये मैंने लिया है गुलाब का, 4, और 2 ये छोटे वाले लिए, 5, 6। एक मिनट, कैमरा थोड़ा क्लीन कर लूँ, थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा हो रहा है। अब आ रहा है फेस ठीक से। ठीक है, कितने हो गए? 6 पौधे हो गए। 1 2 3 4 5 और नीचे 6। आज मैंने 6 पौधे लिए, 6 लिए ना, मगर 4 पहले लिए थे, अच्छा 2 बाद में लिए। ठीक है, तो 6 पौधे हैं जो मैंने ले लिए। मेरे पास टोटल हो गए 6, ये हो गए 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12। अब इनके मुझे गमले लेके आने हैं 6, तो अभी मैं देखती हूँ, बाहर जाऊंगी तब मैं लेके आऊंगी। ठीक है, देखो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। नीचे देख रहे हो, हमारे गेट के बाहर ये ना 2 आंटियाँ हैं। अच्छा इसमें ही नहीं होगा बड़ा, रुक जाओ 1 मिनट, नहीं हो रहा, चलो ठीक है। हमारे गेट के बाहर सारा पानी से धोया, तब सूख भी गया, तो ऐसे ही जब हमारा ही क्लीन हो जाता है ना, तो कोई भी आंटी अंकल आकर यहाँ बैठ जाते हैं सामने। चलो ठीक है यार, उन्हें ठंडक लगती है। जैसे कहते हैं ना, कुत्ता भी पूंछ से सफाई करके बैठता है, ऐसे लोग भी ना जहाँ सफाई देखते हैं वहीं बैठते हैं। तो हमारे घर के आगे सबसे ज़्यादा सफाई रहती है। ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मेरी गली में मैं मशहूर हूँ कि ये बहुत सफाई करती हैं। और ये देखो लव महाराज जी, ये देखो बाहर से ना घूम घाम के आए हैं, फिर से फ़ोन चला रहे हैं, एसी में बैठे हैं। बंद कर दिया एसी? बंद कर दिया, आज हमारा एसी सुबह से चल रहा है। और क्या बताऊँ, और कुछ नहीं है, बस अब कपड़े मैंने भिगो के रख दिए, इनको अभी नहीं धोंगी, 1 घंटे बाद धोंगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाके ना गमले ले आती हूँ। स्कूटी पे तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि स्कूटी शिवम लेके गया। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ गमले लेने के लिए, माटी वाले। हमारा जो इधर एक जगह है ना, क्या कहते हैं उसको, मुकीमपुरा, ठीक है, मलकागंज साइड में, उधर कुम्हार ही कुम्हार है, तो वहाँ से मट्टी वाले गमले देखती कितने के देता है। तो हाँ यार, तुलसी के लिए भी ना मैं मट्टी वाला गमला लूँगी, क्योंकि तुलसी को भी ना ठंडक चाहिए। जो माटी होती है ना, तो वो ठंडी रहती है, तो ये प्लास्टिक में लगा रखा है ना, शायद इसीलिए मेरी तुलसी बेकार हो जाती है। तो मैं अब जा रही हूँ मट्टी वाले गमले लेने के लिए। और इतने मेरे कपड़े बाल्टी में भीगे, इतने वो फूल जाएंगे, फिर आके इनको धोऊंगी। उनको धोने से पहले इनके लिए पहले खाने के लिए बनाऊंगी, नहीं तो शेर की तरह दहाड़ेगा मेरा बड़ा बेटा। ठीक है, तो बस देखो एक बड़ा सा कुत्ता है, वो भी आके बैठ गया, दिखाओ, देखो ये हमारे घर की साइड में ही बैठा रहता है। वो देखो आंटी के आगे, देख रहे हो। हमारे घर के आगे इंसान क्या जानवर भी बैठते, सबको अच्छा लगता है। चलो अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइज मैं चल पड़ी हूँ
मलकागंज के लिए, वहाँ से लेके आती हूँ गमले। देखती हूँ मिलते नहीं मिलते, नहीं तो फिर मुझे बर्फ़ खाने जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पौधे और गमले दोनों मिलते हैं। तो देखते हैं, पहले पास में ही जाके देखती हूँ। मैं ले आई हूँ माटी के गमले, देखो दिखाती हूँ आपको। देखो मंदिर पहले इधर लगा रखा था ना मैंने यहाँ से मंदिर हटा दिया, अब मंदिर लगा दिया मैंने इधर खिड़की की तरफ। खिड़की पे ये मैंने प्लास्टिक का एक मेज पोस्ट लगा रखा है। वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि ना इधर से तेज़ धूप आती है, तो अब ये लगा दिया ना, कमरा थोड़ा ठंडा सा रहता है। और इधर मंदिर कैसा लग रहा है आप मुझे बताना। इसके पास मैंने मनी प्लांट रख रखा है, देखो। इसको भी ना सोच रही मट्टी के उसमें ही लगा दूँ, क्योंकि मट्टी का गमला जो होता है ना वो ठंडा होता है, तो ठंडाई से जब जड़ें अच्छी रहेंगी तो पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। और देखो ये रहे गमले, वो कोने में रखे हुए, ये पूरे ना 7 गमले लेके आई हूँ, 7। एक फालतू लेके आई हूँ, उसमें अभी मनी प्लांट इसी में रहने दूँगी, क्योंकि 7 में मैं लगाऊंगी वो एलोवेरा। ये देखो, ये एलोवेरा वाला लगाऊंगी मैं। और इसके लिए ना थोड़ा बड़े वाला गमला लेके आऊँगी, तो ये लगाऊंगी मैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मुझे माटी भी लेके आनी है, मट्टी और खाद भी लानी है। तो जिस 2-3 गमले हैं जिसमें मट्टी सही है, वो उन गमलों में फिट बैठ जाएगी, वो तो मैं कल फिट कर दूंगी। बाकी जो है वो मैं ऐसे ही उनमें रख दूंगी, जब मट्टी और खाद ले आऊँगी तब उनको भी मैं सेट कर दूँगी। तो बस आज मैं थक गई हूँ। गई थी मलकागंज की साइड में, वहाँ पे पता क्या है, 40 रुपये का और 50 रुपये का दे रहा था गमला। जो कुम्हार थे ना, 1 मिनट, जो कुम्हार थे ना वो 40 और 50 रुपए के दे रहे थे। तो जो ये 30 वाला दिया है ना, ये गमला सॉरी, ये इन्होंने 30 का दिया है, ये मैं लेके आई बर्फ़ खाने से, ये 30 का दिया है, और वो दे रहा था मुझे 40 का। और उससे वो अंकल जो थे ना, उनका इतना गर्म दिमाग था, हे भगवान। मैं भाई पैसे दे रही हूँ, जब आप 1 रुपया कम नहीं कर रहे हो तो मैं कोई चीज़ लूँगी तो मैं भी तो देख के लूँगी ना। तो कई तो नीचे से उसके जो तलवे थे ना वो चटक रहे थे, पता चला इधर से उठा के उधर रखा और हो गया काम। तो वो चिड़चिड़ाने लगे। तो मैंने कहा ऐसा है अंकल, आपको बेचना है तो थोड़ा आराम से बोलो ना, इतना गर्मी क्यों दिखा रहे हो, मुझे मालूम है गर्मी हो रही है, फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो। तो कह रहा ठीक है आपको लेने नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपको देने भी नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने छोड़ दिए और मैं सीधी निकल गई बर्फ़ खाने। और बर्फ़ खाने नहीं वो जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पौधे वाले हैं बहुत सारे, और वहाँ से मैंने गमले ले लिए। तो मुझे तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मेरे तो 70 रुपये बच गए, ठीक है। तो कल मैं सारे गमले लगाऊंगी। अब देखती हूँ, लव कह रहा है कि मैं तो दूध, ब्रेड और मक्खन खाऊंगा, तो इसके लिए मैं बना देती हूँ, ये खा लेता है, ठीक है। देखो नई बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। ये देखो हमारी न्यू बेडशीट, जो पहली वाली थी ना क्रीम कलर टाइप में थी, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कभी भी ना अपने घर के लिए ना मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेती थी, बेडशीट वगैरह, क्योंकि मेरी मम्मी ही मुझे दे देती थी। तो बस मतलब ऐसी ही चलाई जा रही थी। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रही हूँ, ना तो अपने लिए कपड़े खरीदती हूँ ना घर के लिए कुछ ज़्यादा। तो अब मैंने सब कुछ लेना शुरू कर दिया, थोड़ा लिया करूँगी। अच्छी लग रही है ना, देखो बेड पीछे से दिखा रही हूँ, बिल्कुल सुंदर लग रहा है। और ये जो अलमारी है ना, ये भी हमारी पुरानी हो गई है, तो अब की बार जब मुझे सैलरी मिलेगी ना, मैं इसको चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो ये अलमारी भी चेंज होगी, ये जो संडे आ रहा है ना, इस संडे पे एक शिवम की अलमारी आएगी और एक हमारे कमरे के लिए अलमारी आएगी। 2 अलमारी लेके आएंगे। हाँ यार देखो, अब मेरा फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है कवर पे, हैं ये देखो तो घर के अंदर अच्छी चीज़ होती है तो मन भी अच्छा लगता है। तो घर को सजाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर में धीरे धीरे करके, ये देखो
ये मैं दीपावली पे लेके आई थी, अच्छा लगता है ना ये। गणेश जी हैं इसमें। तो आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मगर कोशिश पूरी करूँगी बनाने की आज, ठीक है। तो आप सबको मेरे पौधे दिखाई दे गए, देखो। हा हा हा, लग रहे हैं ना सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये यहाँ मैं छोटे कपड़े टांग देती, रुमाल वगैरह, और बाकी ये रखे मैंने इधर, इन सबको गमले में लगाऊंगी। और ये हमारे बाहर का नज़ारा है, देखो। है ना, अच्छा लगता है मुझे इधर। और इधर ये हमारे इधर ना ट्रेन का साइड बन रहा है, जब ये रेडी होकर ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें, लव को देते ब्रेड मक्खन और दूध के साथ ब्रेड मक्खन। मैं तो नहीं खाऊंगी कुछ, मेरा तो पेट भर रहा है। शिवम ने मुझे एक बड़ा सा आलू का पराठा बना के खिला दिया, एक गिलास लस्सी के साथ, तो मैं तो नहीं खाऊंगी। ज़्यादा वो तो शिकंजी बना लूँगी अपने लिए। छुट्टी, फ़ोन 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 पर सारे दिन फ़ोन चलाते हैं बच्चे। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर पर और अब जा रही हूँ सोने के लिए। घर का सारा काम हो चुका है, सब कुछ पूरा सेट करके रख दिया है और स्कूटी भी चला कर आ गई हूँ, बालों में तेल भी लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो आप सब ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो, शेयर करते रहो। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस।